अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस का लेटर किस तरह रिसीव करते हैं। मोस्टली लोग यही पूछ होते हैं कि जब हम यूट्यूब के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एडसेंस के पिन के लिए अप्लाई करते हैं और पिन को वेट करते करते लोगों को महीना भी लग जाता है, 2 महीने भी लग जाते हैं, इवन के 3 महीने भी लग जाते हैं। और वो जैसे मैंने भी ये किया था, जब तक मेरा लेटर नहीं आया था मैं यूट्यूब पे सर्च करने लग गया था कि यार अभी तक लेटर क्यों नहीं आया, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहा, किधर आएगा एक्सेट्रा। तो ये वीडियो उनके लिए जो लेटर का वेट कर रहे होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि लेटर कब और किधर आना है। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, पहले आपको बता दूं कि यूट्यूब पे ये होता है कि जब आप चैनल बनाते हो तो उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि 4000 आवर्स मतलब 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए होता है आपको, ओवरऑल जितने भी आपने कंटेंट डाला होता है। उसके अलावा 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, वॉच टाइम बाय कर लेते हैं, सब्सक्राइबर बाय कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं डेड सब्सक्राइबर। अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आपका सब्सक्राइबर और वॉच टाइम आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आना शुरू हो जाएगा। अगर आप बाय करते हो तो मेरे ख्याल से वो पैसे जाया करने वाली बात है, क्योंकि अगर आप एक दफा वॉच टाइम या सब्सक्राइबर बाय कर लेते हो तो अब मजीद जो कंटेंट डालोगे उस पर आपके व्यूज आना उतने नहीं आएंगे जितने आपने एक्सपेक्ट किए होंगे। तो मैं यही ऑप्शन दूंगा या यही मशवरा दूंगा कि अगर आपने यूट्यूब चैनल बनाया है तो आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपके व्यूज आएंगे। अब जब आपके 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन आता है कि आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देते हो। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो, फिर आपको अपना एडसेंस का जो अकाउंट होता है, फिर आपको एक लेटर के लिए आप अप्लाई करते हो। ये एडसेंस का लेटर होता है। जब मैंने अप्लाई किया था, मैंने 4 मई को अप्लाई किया था और ये आज रिसीव हुआ, आई गेस 11 या 12 जो है जब मैं अपलोड करूंगा तो मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया इसका सिर्फ वेट करते करते। इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें एक पिन कोड होता है एडसेंस के लेटर जो आपको आता है। एक पिन कोड होता है, पिन कोड आपने ऐड करना होता है अपने एडसेंस में, जहां पे आप वेरिफिकेशन करते हो, पिन अपना एंटर करते हो और आप वेरीफाई करते हो। अब दूसरा एक क्वेश्चन होता है लोगों का कि अगर हम एक दफा अप्लाई करते हैं लेटर के लिए और हमें लेटर इतने दिन में रिसीव नहीं होता जितना हमें यूट्यूब बोलता है कि 2 से 4 हफ्ते लग जाएंगे आपको लेटर आने में, तो हम दोबारा जब रीअप्लाई करते हैं तो अगर हम दूसरी दफा रीअप्लाई करें और हमें पहले वाला लेटर आ जाए, फिर हम दूसरे वाले लेटर का वेट करें या ना करें, उनके माइंड में ये होता है कि अगर जो दूसरा लेटर होगा उसका कोड चेंज होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। अगर आप 3 दफा भी अप्लाई करोगे, जितने भी आपको लेटर्स आएंगे सबका कोड सेम होगा। अगर आपके पास कोई भी लेटर आ गया, अगर आपने दूसरी दफा अप्लाई किया और आपके पास पहला लेटर आ गया या आपने तीसरी दफा अप्लाई किया तो आपको एक दफा लेटर आ गया, तो मतलब ये है कि जो बाकी 2 लेटर भी आएंगे उसमें भी सेम कोड होगा। आपने जस्ट उसको खोल के अपना जो कोड होगा वो आपने एंटर कर देना है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इसको खोलना किस तरह है, क्योंकि इसका तरीका होता है, यहाँ से लिखा होता है रिमूव साइड एजेस। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको खोलना किस तरह, इस लेटर को, देन आपको दिखाऊंगा कि कोड होता किस तरह। और दूसरी बात ये कि मोस्टली लोग ये भी पूछ होते हैं कि जो हम लेटर अप्लाई करते हैं ये आएगा किधर, या टीसीएस में, लेपर्ड कुरियर में, या और कोई जरिया जहां से लेटर है। तो आपने जो पोस्टल एड्रेस दिया होता है, मतलब आपको जो एड्रेस दिया होता है उसके सराउंडिंग में जो भी डाकखाना या पोस्टल कोड, मतलब जो पोस्ट ऑफिस होगा जिसको हम डाकखाना बोलते हैं, तो ये लेटर वहीं पे आएगा, डाकखाने में आएगा, क्या टीसीएस लेपर्ड वगैरह में नहीं आएगा। आपके सराउंडिंग जिधर आपने जो एड्रेस दिया होता है उसके सराउंडिंग जो डाकखाना होगा वहीं पे आपका लेटर आता है। अब जैसे मैंने किया था, मुझे लेटर नहीं आया था तो मैं वहां पे जाके पता किया डाकखाने में, वहां पे जो मेरे सराउंडिंग मतलब जो मेरे एरिया के सराउंडिंग में जो कुरियर वाला था, मैंने उसका नंबर ले लिया, उसको मैंने कहा कि यार जब लेटर आए तो आप मुझे बताइएगा। तो आप भी जाके ये कर सकते हैं, अगर जब आप मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करो, अगर आपका लेटर आने वाला हो तो आप वहां पे डाकखाना जाके आप पता कर लो। तो जो आपका कुरियर वाला होगा उसका नंबर ले लो या उससे आप कांटेक्ट में रहोगे। जब भी आपका लेटर आए, आपके नाम से जो लेटर आए, आप उससे कांटेक्ट में रहोगे तो आपको जल्दी मिल जाएगा। अदरवाइज ये होता है कि लेटर बहुत सारे आते हैं, क्योंकि इसमें ये तो नहीं होता, ट्रैकिंग नंबर वगैरह तो नहीं होता। जैसे हम टीसीएस में कोई चीज अगर हमें भेजनी हो तो हमें एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है कि हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। गूगल एडसेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, आप ट्रैक वगैरह नहीं कर सकते, जस्ट आपका नाम और आपका एड्रेस होता है। तो आप डाकखाने वाले, कुरियर वाला जो भी होगा उससे आप अपना नंबर ले लो, उससे कांटेक्ट में रहोगे कि भाई ये आप हफ्ते बाद या 2-4 दिन बाद से आप पूछताछ रखो कि भाई मेरा ये इस एड्रेस से लेटर आना है, अगर आया तो आप मुझे बता दो। तो मैंने भी इस तरह किया, मैंने पोस्टल जो मेरा कुरियर वाला था उसका मैंने एड्रेस, उसका नंबर ले लिया था। नंबर पे मैं हर 4-5 दिन बाद उसको मैं कॉल करके पता करा था। तो आज मुझे लेटर रिसीव हुआ है, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि इसको ओपन किस तरह करते हैं। तो ये मेरा लेटर है, गूगल की तरफ से आया। यहाँ पे लिखा होगा रिमूव साइड एजेस, दोनों साइड पे लिखा होगा। तो आपने सबसे पहले ये एजेस रिमूव करने हैं, आहिस्ता से रिमूव करेगा, ये ना हो कि आपका लेटर ही फट जाए और आपको जो कोड होगा वो आपको सही तरह ना मिल सके। ये इस तरह आपको दोनों साइड से करना है, जैसे यही मैं आपको करके दिखा रहा हूं। एक साइड रिमूव हो गई, दूसरी साइड आपने रिमूव करनी है।
ये साइड एजेस आपने रिमूव करना है आहिस्ता आहिस्ता, यहाँ पे निशान बने होते हैं, इसी को आपने रिमूव करना है। ये ना हो कि जल्दबाजी में या खुशी में आप जोर से लेटर फाड़ें और आपका जो कोड हो वही आपको अरेज हो जाए। तो ये लेटर मैंने खोल दिया है। तो ये इस तरह का एक लेटर होगा, ये एक आपका पिन होगा जो आपने वेरीफाई करना होगा। आप अपने एडसेंस में डालोगे, ये पिन आप डालोगे, देन तभी आप अपने बैंक डिटेल्स डाल सकते हो, अदरवाइज आप डिटेल्स नहीं डाल सकोगे और आपको पेमेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। ये आपके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पिन होता है और ये जरूरी होता है। तो मैं आपको जब लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके जाऊंगा आपको दिखाऊंगा कि आपने ये पिन किस तरह एंटर करना होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मेरा एडसेंस का अकाउंट है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि योर पेमेंट्स आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। अब यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो ये लिखा हुआ है वेरीफाई बिलिंग योर एड्रेस। यहाँ पे वी मेल्ड यू अ पिन ऑन 4 मई 2022। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट शुड टेक 2 to 4 वीक्स टू अराइव। यहाँ पे जो पिन होती है वो हमने एंटर करनी होती है। पिन आप एंटर करोगे तभी आपका जो ये पेमेंट्स वगैरह जो होल्ड पे हुई है आपका एड्रेस वेरीफाई होगा। जो अभी मैंने आपको दिखाया कि जो मुझे पिन आई हुई है वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। पिन आप देख के चेक करिएगा क्योंकि 3 अटेम्प्ट होती हैं पिन एंटर करने के। गलत होगी, तीसरी दफा भी आपने गलत एंटर कर दी तो आपका एडसेंस आपका डिसेबल हो सकता है। तो ये बिल्कुल ध्यान से आपने एंटर करना होता है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एंटर द पिन वी मेल्ड टू योर बिलिंग एड्रेस। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है यू हैव 3 अटेम्प्ट रिमेनिंग। अब जो मेरे पास आया है, जो मेरे पास पिन आया वो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 801218। तो आप दोबारा चेक कर लें आपका जो कोड है बिल्कुल सही है, आप उसको टैली कर लें, अदरवाइज अगर कोई मसला हो गया तो इश्यू हो सकता है। 801218। ठीक है, ये जो मेरा पिन था ये मैंने टैली कर लिया। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड हो गया मेरा। ठीक है, अब जो फर्दर जो मेरी डिटेल्स होंगी बैंक की वो मैं एंटर करूंगा यहाँ पे, देन मेरा अकाउंट टोटली वेरीफाई हो चुका है। जैसे मैंने पिन एंटर किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। जो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा था कि आपकी पेमेंट्स होल्ड पे जब तक आप वो पिन एंटर नहीं करोगे, वो वाला ऑप्शन भी गायब हो गया है। अब यहाँ पे जब मैं जाऊँगा पेमेंट इन्फो पे, पेमेंट इन्फो में जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे जो मेरा बैंक डिटेल्स है वो मैं एंटर कर सकता हूँ। इस साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड पेमेंट मैथड पे जाऊँगा, देन अपना बैंक डिटेल्स एंटर करूँगा और इस तरह मेरा एडसेंस वेरीफाई हो चुका है कम्प्लीटली। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका कंटेंट अच्छा हो या आप अपना जो वॉच टाइम है और सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लें। और जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो लेटर आता है वो आपको महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, उसको आप वेट करें। देन आपको यहाँ पे एक कोड आएगा, वो कोड आप एंटर करोगे तो आपका ये एडसेंस कंप्लीटली वेरीफाई होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।